सूक्ष्म जैविकी में रक्त संवर्धन के बारे में जानकारी देता है। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। परिचय। रक्त संवर्धन एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म जैविक परीक्षण है जिसका उपयोग बैक्टीरियमिया, सेप्टिसीमिया और संक्रामक एंडोकार्डाइटिस जैसी स्थितियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। रक्त संवर्धन का उद्देश्य। रक्त संवर्धन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। प्रणालीगत संक्रमण के लिए जिम्मेदार रोगजनकों की पहचान करना, प्रभावी उपचार के लिए एंटीबायोटिक संवेदनशीलता निर्धारित करना, सेप्सिस, एंडोकार्डाइटिस और कैथेटर संबंधी संक्रमणों का निदान करना, लगातार संक्रमणों में एंटीमाइक्रोबियल उपचार की प्रतिक्रिया की निगरानी करना। रक्त नमूना संग्रह प्रक्रिया। सही नमूना संग्रह आवश्यक है ताकि संदूषण और गलत सकारात्मक परिणामों से बचा जा सके। रोगी की तैयारी। उपयुक्त शिरा छेदन स्थान चुनें। त्वचा को क्लोरहेक्सिडिन या आयोडीन से कीटाणु रहित करें। रक्त की मात्रा और समय। वयस्कों से 20 से 30 मिलीलीटर और बच्चों से 1 से 5 मिलीलीटर रक्त एकत्र करें। अलग अलग शिरा छेदन स्थलों से 2 से 3 रक्त संवर्धन नमूने लें। आदर्श रूप से नमूने एंटीबायोटिक देने से पहले या बुखार के दौरान एकत्र करें। स्वच्छ तकनीक। बांझ दस्ताने और उपकरणों का उपयोग करें। कीटाणु शोधन के बाद पंचर साइट को न छुएं। संदूषण से बचने के लिए रक्त को सीधे संवर्धन बोतलों में इंजेक्ट करें। रक्त संवर्धन माध्यम। रक्त संवर्धन माध्यम सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व और अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। रक्त संवर्धन माध्यम के प्रकार। एरोबिक माध्यम। एरोबिक और फैकल्टेटिव जीवों की वृद्धि को समर्थन देता है। एरोबिक माध्यम एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया जैसे स्टाफिलोकोकस ऑरियस, एस्केरिकिया कोली के विकास का समर्थन करता है। एनारोबिक माध्यम अनिवार्य एनारोब्स जैसे क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरियोइड्स के विकास को बढ़ावा देता है। बाल चिकित्सा माध्यम छोटे रक्त आयतन के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें कम एंटीकोआगुलेंट प्रभाव होते हैं। फंगल और माइकोबैक्टीरियल माध्यम कवकों, कैंडिडा, एस्परगिलस और माइकोबैक्टीरियम प्रजातियों एम ट्यूबरकुलोसिस के लिए प्रयोग किया जाता है। रक्त संवर्धन माध्यम के घटक। पोषक तत्व, पेप्टोन्स, अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का समर्थन करते हैं। एंटीकोआगुलेंट्स, सोडियम पॉलीअनिथोलिसुल्फोनेट एसपीएस थक्का बनने को रोकता है और फैगोसाइटोसिस को अवरोधित करता है। रेजिन, चारकोल एंटीबायोटिक्स को निष्क्रिय करके रोगजनकों की पुनर्प्राप्ति में सुधार करता है। ऊष्मायन और वृद्धि का पता लगाना। ऊष्मायन स्थितियां। संवर्धन बोतलों को 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 5 से 7 दिनों तक ऊष्मायन किया जाता है। बैक्टेक, बेसिटी अलर्ट और वर्साट्रैक जैसे स्वचालित सिस्टम माइक्रोबियल वृद्धि की लगातार निगरानी करते हैं। सकारात्मक रक्त संवर्धन के लक्षण। गर्मी माध्यम में बादल जैसा दिखना, गैस उत्पादन, बुलबुले बनना, हिमोलिसिस लाल रक्त कोशिकाओं का टूटना, पीएच परिवर्तन जिससे रंग में बदलाव आता है। रोगजनकों की पहचान। ग्राम धुंधलापन परीक्षण। यह एक त्वरित परीक्षण है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को